हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एक और नई वीडियो के साथ एक और नई भर्ती यानी रिक्रूटमेंट के साथ आ चुके हैं। यहाँ पर नया नोटिफिकेशन आ चुका है जो कि आपको देखने को मिलेगा राजस्थान कोऑपरेटिव रिक्रूटमेंट बोर्ड जयपुर के अंदर, यानी कि आपको राजस्थान के अंदर देखने को मिलने वाली पोस्ट है। बात करें पोस्ट की तो पोस्टों की बात करें तो कोऑपरेटिव बैंक के अंदर आपको बहुत सारी पोस्ट देखने को मिलेगी, जिसमें आपको मैनेजर की भी होगी और इसके अलावा आपको असिस्टेंट मैनेजर जो भी पोस्ट होंगी वो आपको यहाँ पर मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। लगभग 635 पोस्टें आपको लगभग कोऑपरेटिव बैंक के अंदर जो कि राजस्थान जयपुर में देखने को मिलेगी। यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर डेटा दिख जाएगा, जो अपेक्स बैंक भी कह सकते हैं। सीनियर मैनेजर की पोस्ट रहेगी, मैनेजर की पोस्ट देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा मैनेजर टीएसपी एरिया जो रहेगा उसमें मैनेजर बरन सहारिया एरिया है। कंप्यूटर प्रोग्राम की आपको 5 पोस्ट देखने को मिलेगी, तो कैटेगरी वाइज सारी डिटेल इसमें दी गई है। इसके अलावा बैंकिंग असिस्टेंट की आपको पोस्ट देखने को मिलेगी जो कि काफ़ी ज़्यादा है, आपको लगभग 494 पोस्ट इसमें देखने को मिलेगी और 35 पोस्ट आपको बैंकिंग असिस्टेंट टीएसपी एरिया के अंदर और बैंकिंग असिस्टेंट बरन सहारिया के अंदर आपको 11 पोस्टें लगभग देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर लगभग 600 प्लस आपको पोस्ट देखने को मिलने वाली डिटेल में जानने वाली इस वीडियो को। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा देखिए ताकि आपको समझ में आए कैसी क्या पोस्टें, क्या क्वालिफिकेशन लगी, कैसा क्या फॉर्म भरना है। तो वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर सबसे पहले हाउ टू अप्लाई पर देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में समस्त वांछित सूचना आवश्यक है। यहाँ पर बोला गया ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको भरना है, तो उसके पहले आपको उनकी वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। और यह मैं आपको नोटिफिकेशन दे दूंगा ग्रुप पे, तो वहाँ पर भी जाकर इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। मैंने वेबसाइट से उठाया है। ऑनलाइन फॉर्म में आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन कह सकते हैं ई कियोस्क के माध्यम से होते हैं और जन सुविधा केंद्र जो कि इनकी वेबसाइट रहती है राजस्थान की, उसके अंदर आपको फॉर्म भरने की यह सुविधा मिल जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं राजस्थान की वेबसाइट दी गई है, यहाँ पर जाकर फॉर्म को भर सकते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थियों को, ठीक है। इसके बाद आपको कह सकते हैं ऑप्शन ही भरने हेतु मिलेंगी, तो इसके बाद आपको फॉर्म भरने की जो परमिशन है मिल जाएगी पोर्टल पे। और इसमें कह रहा है कि यहाँ पर आपको जो फीस वगैरह आपको भरनी पड़ेगी और या कह सकते हो सुविधा उपयोग नहीं करें, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पोर्टल पर फीस भरनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपका फॉर्म वगैरह ओपन हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं और भी चीज़ों की। अगर कोई भी दिक्कत हो तो हेल्प डेस्क नंबर दिया गया है, तो आप यहाँ पर जाकर भी संपर्क कर सकते हो, मेल भी भेज सकते हैं। यहाँ पर फीस दी गई है 600 रुपये, जो कि सामान्य वर्ग यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं जनरल वालों को, क्रीमी लेयर श्रेणी में और ओबीसी अति पिछड़ा वर्ग के जो हैं कैंडिडेट, उनको यहाँ पर 600 रुपये फीस लगने वाली है। बाकी SC ST और आप कह सकते हैं हैंडीकैप्ड रहते हैं और जो भी यहाँ पर कह सकते हैं नॉन क्रीमी लेयर में है राजस्थान के अंदर, उनको 400 रुपये लग जाएगी। तो यहाँ पर आपको फ़ीस देख लेना है। अब आते हैं नीचे और भी चीज़ों की बात कर लेते हैं। कॉल लेटर फॉर सब्सक्राइब इन एग्जामिनेशन, यहाँ पर आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, उसके बारे में दिया गया है टाइम वगैरह, सारी जानकारी इस वीडियो में आगे बताते जाऊँगा आपको। सिलेक्शन प्रोसेस में आपको एग्ज़ाम दिए जाएंगे, सेंटर के नाम यहाँ पर दिए जाएंगे। पोस्टों की बात करें सीनियर मैनेजर, मैनेजर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, बैंकिंग असिस्टेंट की आपको लिस्ट दी गई है, जो कि ऊपर टेंटेटिव वैकेंसी है, उसमें थोड़ा बहुत ही चेंज रहेगा और होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेपरेट ऑनलाइन एग्जाम शैल बी कंडक्टेड बाय द बोर्ड थ्रू एजेंसी फॉर सिलेक्शन कैंडिडेट फॉर ईच ऑफ द 4 कैटेगरीज ऑफ पोस्ट, यानी कि यहाँ पर साफ साफ मेंशन कर दिया गया है आपको फॉर्म है जो भरना है, उसके बाद आपका जो पेपर है ऑनलाइन मोड में लिया जाएगा, जो भी एजेंसी कराएगी। फॉर्म की यहाँ पर डेट दी गई है जो कि 17/11 यानी 17 नवंबर तक भर सकते हैं। 18 तारीख अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म को, जाकर जरूर आप फॉर्म भर सकते हैं अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है। आगे बता देता हूँ आपको एलिजिबिलिटी कौन कौन सी इसमें लगने वाली है। यहाँ पर देख सकते हैं आप सीनियर मैनेजर की पोस्ट पर और मैनेजर की पोस्ट पर अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको फॉर्म में सिलेबस में क्या क्या चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, क्या पेपर रहेगा। तो आपको 200 नंबर का पेपर रहेगा, 200 क्वेश्चन रहेगी, 120 मिनट यानी आपको 2 घंटे का पेपर मिलेगा। आपको 7 पार्ट देखने को मिलेगी, जिसमें आपको इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज, अकाउंटेंसी और राजस्थान कोऑपरेटिव के अंदर जो भी यहाँ पर कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज जो कि 40 नंबर में यहाँ पर देना पड़ेगा। कंप्यूटर प्रोग्राम के अगर आप पेपर अगर फॉर्म भरते हैं वैकेंसी के लिए, तो आपको इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, जनरल नॉलेज और प्रोफेशनल नॉलेज वगैरह ये 5 पार्ट में आपको एग्जाम हो जाएगा कंप्यूटर प्रोग्राम का। ये भी 200 नंबर का है, 200 क्वेश्चन है, 120 मिनट यानी 2 घंटे का पेपर है। बैंकिंग असिस्टेंट का 200 नंबर का पेपर रहेगा, इसमें भी आपको वैसे ही सब्जेक्ट रहेंगे। अब बात कर लेते सिलेबस में डिटेल में थोड़ा सा यहाँ पर दिया गया, तो आपको शॉर्ट बता देता हूँ। इंग्लिश में आपको सेकेंडरी एंड माध्यमिक लेवल की आपको यानी 10वीं बेस्ड की आपको इंग्लिश पूछी जाएगी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ऑल इंडिया नेशनल बैंकिंग ऑफिसर एंड क्लेरिकल लेवल एग्जामिनेशन है, कि आपने कोई एग्ज़ाम वगैरह के हिसाब से जो तैयारी रहती है बैंकिंग की, वो आपकी यहाँ पर एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर तैयारी करके रखनी है, जो कि क्लरिकल लेवल का एग्ज़ाम होता है उसके हिसाब से। रीजनिंग भी आपको क्लरिकल लेवल की रखनी पड़ेगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी भी आपको वही है,
जनरल नॉलेज में आपको पता होगा यहाँ पर राजस्थान के अंदर की जनरल इंटरेस्ट एंड अवेयरनेस अबाउट द मेजर इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, ग्राफिकल, कल्चर, लिटरेसी, साइंटिफिक एस्पेक्ट, इंपॉर्टेंस, करंट डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान। राजस्थान के अंदर की आपको जानकारी होनी चाहिए जो कि यहाँ पर दी गई है। कंप्यूटर नॉलेज में आपको पता है MS वर्ड, MS ऑफिस, वर्ड फाइल, वर्ड प्रोसेस वगैरह जो भी आप रहते हैं वो इसको पढ़ लेना है। अकाउंटेंसी में आपको जो अगर आपने अकाउंट का सब्जेक्ट यानी आपने बीकॉम वगैरह जो भी की हुई है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर पास कोर्स स्टैंडर्ड, ठीक है, तो आपको सिलेबस वगैरह जो अकाउंटेंसी का जो पोस्ट है उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। पेपर में आपको 4 मल्टीपल ऑप्शन दिए जाएंगे और आपका माइनस मार्किंग 0.25 नंबर का आपका यानी कि 1/4 आपकी माइनस मार्किंग रहेगी। यहाँ पर लिखा हुआ पासिंग मार्क जो कि चाहिए है अदर कैटेगरी वालों को 33% और SC/ST वालों को 28% पासिंग मार्क लगेंगे आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में। सिलेक्शन प्रोसेस एंड अपॉइंटमेंट में यहाँ पर लिखा हुआ अपॉइंटमेंट सैलरी मेड ऑफ द बेसिक ऑफ द कैंडिडेट मेरिट इन द एग्जामिनेशन एंड प्रीफर द इंडिकेट ऑफ द हर हेम सब्जेक्ट ऑफ द एबिलिटी ऑफ द पोस्ट ऑफ बिलोंगिंग द कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट इन पर्टिकुलर बैंक। आपको जिस भी सब्जेक्ट में पढ़ना है उसके लिए आपको एग्जाम वगैरह देना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपकी एबिलिटी जो भी देखी जाएगी पोस्ट के लिए वो आपको यहाँ पर वो पोस्टर रहेगी, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर पोस्ट पर भर्ती यानी पोस्टिंग कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं और भी चीज़ों की। यहाँ पर देख सकते हैं पे एंड एमुलेमेंट, ठीक है, यानी कि यहाँ पर पे स्केल के बारे में बताया गया है। पोस्ट वाइज पे स्केल ऑफ द एडमिशन अवेलेबल NX2, ठीक है, यहाँ पर कोई दिए गया है चार्ट, उसमें मैं आपको देखकर बता देता हूँ कितना क्या सैलरी रहेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में दिया गया है किस पोस्ट के लिए क्या लगेगी वो आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देख सकते हैं सीनियर मैनेजर के लिए अगर आप अप्लाई करते तो आपको MBA की डिग्री होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी से आपने पास की हुई है। इसके अलावा इंडिया 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट की आपके पास डिग्री होनी चाहिए, 2 साल वाला वो ही चल सकता है क्योंकि सीनियर मैनेजर की है, एक प्रकार से बिजनेस रिलेटेड आपकी डिग्री लगेगी। और कंप्यूटर ऑफ नॉलेज जो कि आपके पास आई थिंक सभी के पास होता है, तो अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल भी चलाते तो आपको कंप्यूटर का नॉलेज उतना होगा। इसके अलावा मैनेजर के लिए ग्रेजुएशन ऑफ यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश लॉ इन इंडिया, लॉ की डिग्री लगेगी मैनेजर के लिए। इक्विवेलेंट डिग्री रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का नॉलेज लग जाएगा। इसके बाद कंप्यूटर प्रोग्राम की जो पोस्ट है अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको बहुत सारी यहाँ पर कह सकते हैं क्वालिफिकेशन हैं जो कि आपके पास होनी चाहिए तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक तो आपको BTech BE आपके पास होनी चाहिए होगी, कंप्यूटर साइंस, IT, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, कम्युनिकेशन, इसके अलावा MCA MSc वगैरह, और IT से आपने MSc की हुई तब भी आप लगा सकते हैं 1 ईयर वाला पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री। PGD से चल जाएगा। इसके अलावा ग्रेजुएशन डिग्री इन कॉमर्स इकोनॉमिक्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, और ग्रेजुएशन डिग्री ऑफ इकोनॉमिक्स कॉमर्स वही लगभग आपको एक से चीज़ें वही लग जाएंगी, ठीक है, जो भी डिग्री है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एक्सपीरियंस लगेगा 1 साल वाला जो कि आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा बैंकिंग असिस्टेंट में आपको ग्रेजुएशन लॉ की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, बैंकिंग असिस्टेंट में आपको लॉ की डिग्री और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा द डेट ऑफ पासिंग ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एग्जामिनेशन विद डेट ऑफ, ठीक है, आपके पास मार्कशीट वगैरह होनी चाहिए जो है आप फॉर्म भरेंगे उसके समय की। एज लिमिट की बात करें 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक का कोई भी अगर स्टूडेंट है अप्लाई कर सकते हैं। कुछ यहाँ पर छूट मिलेगी तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है 40 वर्ष से नहीं हो, ठीक है, आपकी एज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए बट आपको रिलैक्सेशन से मिल जाएगा एज का, तो आप यहाँ पर छूट मिल सकती है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है भर्ती परीक्षा 2020 के बाद कोई भर्ती नहीं होने के कारण समस्त आवेदक को अधिकतम आयु सीमा 3 वर्ष की छूट, यानी कि 3 साल तक की छूट मिल जाएगी। तो आपकी जो भी कैटेगरी है उसके हिसाब से आप उसको जोड़ सकते हैं यहाँ पर जिस भी कैटेगरी में आती है। इसमें जैसे देख सकते हैं बैकवर्ड, अदर बैकवर्ड वाली और एक्स सर्विस मैन को 5 साल की छूट मिल जाएगी। वुमेन रिलैक्सेशन आपको 5 साल की यहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा शेड्यूल कास्ट वालों को 10 साल की छूट मिल जाएगी, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट वालों को, तो यहाँ पर मैंने बोला था जो वहीं पर दिया गया है। एग्जामिनेशन के बारे में लिखा हुआ विंडो कैंडिडेट सेल बी रिक्वायर्ड टू प्रोसेस डेथ सर्टिफिकेट ऑफ द हस्बैंड इशू ऑफ द कंपनी, ठीक है। यहाँ पर कुछ विंडो के बारे में दिया गया है, अगर डाइवोर्स वगैरह जो लेडीज़ वगैरह अगर फॉर्म भरती है मैरिज के बाद तो उनके यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा जो कि आपको यहाँ पर देख लेना है। प्रोविज़न रिगार्डिंग रिजर्वेशन, रिजर्वेशन के बारे में दिया गया है तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में दिया गया है जो कि आपको राजस्थान के अंदर ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा क्योंकि इनकी जो वैकेंसी है राजस्थान के अंदर, तो यहाँ पर आपको सेंटर दिए जाएंगे। 9 सेंटर हैं यहाँ पर देख सकते हैं, अजमेर, अलवर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, श्री गंगानगर और उदयपुर यहाँ पर आपको मिल जाएंगी जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं। अगर राजस्थान के हैं तो आपको अच्छी बात है, और अगर बाहर के स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए आना पड़ेगा। बात करें पे स्केल की तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर एमुलमेंट यानी पे स्केल जो यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के हिसाब से आपको देखने को मिलेगा, जिसमें सीनियर मैनेजर का 43,830 से लेकर 94,000 तक, ठीक है, आपका यहाँ पर पे स्केल बन जाएगा।
एपेक्स बैंक के अंदर अगर आप पोस्टिंग लेते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम की यहाँ पर देख सकते हैं अजमेर और अलवर के अंदर आपको देखने को मिलेगी, जिसमें 34,000 से लेकर 87,000 तक इसका पे स्केल मिलेगा। मैनेजर की पोस्ट के लिए आपको 34,000 से 87,000 इसका भी मिल जाएगा। अलग अलग आपको यहाँ पर बैंक के नाम दिए गए हैं। और असिस्टेंट बैंक में आपको यहाँ पर देख सकते हैं 17,000 से लेकर 80,000 तक आपका पे स्केल मिल जाएगा। यहाँ पर लिस्ट दी गई है। तो यहाँ पर आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप यहाँ पर सैलरी देख सकते हैं, उनकी डिटेल में दी गई है। यहाँ पर शॉर्ट नेम दिए गए हैं, जो भी बैंक यहाँ पर आपको चूज़ करने के मिलेंगे प्रीफ्रेंस भरने के लिए, आपको जहाँ पर ही पोस्टिंग चाहिए है तो वहाँ पर भर सकते हैं। इसके अलावा आवेदन कैसे करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फ़ोटो वगैरह लगेगी, हस्ताक्षर साइन वगैरह लगेंगे, आपको अपलोड करने पड़ेंगे। इसमें परीक्षा देने के लिए आते समय सब अभ्यर्थी रेल बसों की छतों एवं पायदानों पर यात्रा न करें। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, तो आपको थोड़ा सा एग्ज़ाम सेंटर पर सही सलामत पहुँच जाना, ठीक है। इसके अलावा लिखा हुआ है आपको कोई भी यहाँ पर कह सकते हैं, अगर कोई भी आपने यहाँ पर कह सकते हैं अगर गलती वगैरह करते तो उसके लिए यहाँ पर कुछ प्रावधान दिए गए हैं, वो यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। तो आई थिंक ऐसी आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके लिए। तो ये सारी वैकेंसी के बारे में मैंने आपको बता दिया है, जो कि आपको राजस्थान कोऑपरेटिव रिक्रूटमेंट बोर्ड जयपुर के अंदर देखने को मिलेगी। इसका जो फॉर्म है यहाँ पर भरना स्टार्ट हो चुका है और 15 तारीख तक यहाँ पर भरे जाएंगे, तो आप जाकर फॉर्म को जल्द से जल्द भर सकती हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि लेटेस्ट अपडेट जॉब से रिलेटेड मिलती रहे। मिलती नेक्स्ट वीडियो में।